सीबीएसई स्कूल्स को चलाने के लिए केवी, एयरफोर्स और आर्मी 3 स्कूल्स होते थे, लेकिन अब जो है मैं देख रही हूँ केवी किसी जिले में एक ही है या 2 है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों की संख्या जो है वो तकरीबन 150 है। यानी कि कहीं ना गवर्नमेंट एजुकेशन, द एनसीईआरटी एजुकेशन, द सीबीएसई कमिटी फॉर एजुकेशन, रीजंस आर देयर। अब इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि सीबीएसई की डिमांड बढ़ गई है। सीबीएसई के स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं कंपटीशन के बेसिस पे सबसे आगे आ गए हैं। जो लोग बीटीसी और बीएड करते हैं उनका देखिए परसेंटाइल, आप सेंटर्स की बात करते हैं। वन ऐड ऑन ये जितने रीजनल ऑफिसर्स हैं, ऑल द रीजनल ऑफिसर्स के साथ में एक हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसी का पास जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम लोगों को ट्रेनिंग कराता है और इन रीजनल ऑफिसर्स के माध्यम से सीबीएसई अपने सारे एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती है। मैं ओवर टू इन यूपी ओनली वी हैव प्रयागराज, रायबरेली, नोएडा, सिर्फ यूपी में है। देन इन देहरादून, देन वी हैव दिल्ली वेस्ट, दिल्ली ईस्ट 2 है, अजमेर, देन वी हैव भोपाल, पुणे, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, बेंगलुरु, विजयवाड़ा, पंजाब रीजन, चंडीगढ़ रीजन में ही एक प्रोग्राम। अभी हम यहाँ वृंदावन जा रहे हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है, जो एजुकेशन सिस्टम है वो वहाँ से पूरा बैठ के मॉनिटर कर लेते हैं। आपको पता है हम लोग ऑनलाइन उनसे इस समय कहाँ से, प्रयागराज रीजन से हम लोग कल भी ऑनलाइन थे और हम लोग इस समय भी ऑनलाइन है उनसे। आपके जो हमारे सीओई सर हैं वो हम लोग से इस पर डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। वो आप लोग की सारी एक्टिविटीज़ को वॉच कर रहे हैं, वो आपकी सारी एक्टिविटीज़ को वहाँ से बैठ के मॉनिटर करते हैं और वो हम लोग को भी निर्देश देते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। मैं आपको आज ये भी बात बता दूँ, तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ सीओई सर का भी है इसमें। और अगर हम इन 17 आरओस की हेल्प लेते हैं तब जाकर के सीबीएसई स्कूल्स जो है वो मॉनिटर हो पाते हैं। Regional offices plays a vital role in supporting schools and students to resolve their issues as per examination bylaws of the CBSE, जैसे जो मैंने अभी आपने वहाँ से सारी चीजें जो है वेल मॉनिटर्ड होती हैं हम लोग, ठीक है? For their student to understand the type of the skill that is going to promote their learning, ऐसी चीजों को प्रमोट करना बच्चों के अंदर जो उनके जीवन पर्यंत चलने वाली जो चीजें हैं, जैसे कुम्हार का काम हो गया, पढ़ाई का काम हो गया, बच्चों को कभी ये नहीं आपके अंदर ये डेवलप करना सीबीएसई चाह रहा है कि बच्चों को ये इनेबल किया जाए कि कम से कम बच्चे किसी, हम लोग कहते हैं कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इस कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए सीबीएसई के पास वर्क एजुकेशन है। सीबीएसई कैरिकुलम promotes the learning by doing, that is the biggest concept, and total NEP is trying to implement that by doing the activity, all the learning should be by doing. It means that hands-on experience should be added while the teaching and learning procedures. Curriculum promotes overall development of the student. Overall development, sir, I have just sit there and sir has asked the one question, why NEP is required? Because I understand and it is the requirement of this generation. Because at last our evaluation method only evaluates student the writing skill only, and this NEP is going to teach not only the writing skill, it is going to teach a lot of the skill also that covers the overall development of that, ensure the overall development of the child, and that's why this is the need of NEP in this particular time. Curriculum promotes the inclusive education also because CBSE की जो ये ट्रेनिंग है ये CBSE की तरफ से ही अलॉट की गई है, जिसका होस्ट उदय इंटरनेशनल स्कूल उज्जैनी संत कबीर नगर कर रहा है, जिसके प्रधानाचार्य के रूप में मैं इसको होस्ट कर रहा हूँ। मैं इसमें इसकी जो कार्यविधि है या इस ट्रेनिंग का जो मेन नाम है वो नाम है इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम।
और इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो सीबीएसई की पूरी कार्यप्रणाली है उसके बारे में चर्चा की जाती है, जिसमें हमारे 2 रिसोर्स पर्सन्स आए हुए हैं। एक डॉक्टर डीपी सिंह जी जो कि नेशनल अवार्डी भी हैं, और साथ ही मिसेज राजश्री मिश्रा आई हुई हैं, वो गोरखपुर से डीटीसी भी हैं। तो ये दोनों लोगों के सुपरविज़न में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, जो कि जिसमें इस पूरे जनपद से जितने भी सीबीएसई विद्यालय हैं उन सारे सीबीएसई विद्यालय से लगभग 4 से 5 टीचर प्रतिभाग कर रहे हैं। वो अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो इस ट्रेनिंग का बहुत ही लाभ उठा रहे हैं, जिसके अंदर सीबीएसई की को एडमिशन से लेकर के उसके एग्जामिनेशन तक सीबीएसई किस तरह से वर्क करती है, कैसे एडमिशन्स होते हैं या किस तरह की प्रणाली है, कैसे इनरोलमेंट बच्चों का होता है, कैसे उनके एग्जामिनेशन सिस्टम चलते हैं, एग्जामिनेशन सिस्टम भी कितने तरह के होते हैं, उनके सब्जेक्ट किस तरह से क्या क्या चीज़ें ऑप्ट कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा की जा रही है। और मुझे बहुत अच्छा ये लग रहा है कि उदया इंटरनेशनल स्कूल उसको होस्ट कर रहा है और इस तरह की जानकारी जो कि पूरे ज़िले में इन 2 हमारे लर्नेड जो पर्सन्स हैं, जो रिसोर्स पर्सन्स हैं, उनके माध्यम से दी जा रही है।